नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहा है कि उनको पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस प्राइज दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और देखें कश्मीर पे जो वो कर रहा है और उसने जो किया है उसके बाद सारी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। सो लेट्स थिंक ना कि आखिर फिर ये होता क्यों नहीं है, मालूम भी सबको है। इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, ठीक है, तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। तो तब बात करें जब हमारी आवाज के अंदर 23-24 करोड़ लोगों की आवाज शामिल हो। दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तो खुद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते। बुरा बंदा बुरे बंदे का साथ देता है, वो बुराई वाले बंदे इनाम, वो बुरे लोग ही इनाम दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? मोदी ने गुजरात में क्या कुछ नहीं किया, कश्मीर में क्या कुछ नहीं किया, हमारे अपने पाकिस्तान के उसने कैसी गज्जे उड़ा के। अगर हमने भारत का मुकाबला करना है, अगर हमने भारत के मुकाबले में अपनी आवाज को तवाना करना है, तो हमें मईशत के ऊपर, हमें अपनी ज़राअत के ऊपर, हमें अपनी इक्तिसादियात के ऊपर, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। हम क्या कर रहे हैं? हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मजार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिकारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीजा मिलता है ना कुछ मिलता है। देखिए, हमने खुद ये तय किया हुआ है कि दुनिया से मांग के मुल्क चलाना है। आप आज तय कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी आवाम के लिए सोचे, हमारे मुल्क के लिए कुछ करे, कुछ डेवलपमेंट करे। खाली फोके नारों से बात नहीं चलेगी। मुकाबला करना है तो आप मईशत में, साइंस में, तिजारत में आगे आए, तब आपकी कोई बात बने। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद इसरो के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का दौरा किया। वो देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण केंद्र का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने इस सेंटर में ट्राइसोनिक विंड टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इसके अलावा सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV एकीकरण सुविधा और महेंद्रगिरी के इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेट इंजन और स्पेस टेस्ट फैसिलिटी का भी शुभारंभ किया। ये तीनों प्रोजेक्ट 1800 करोड़ रुपए के हैं। ये तीनों फैसिलिटी स्पेस सेंटर में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपग्रेड की जा रही हैं। इसके अलावा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी खुलने से अब 15 PSLV रॉकेट छोड़े जा सकेंगे, जबकि इससे पहले मात्र 6 रॉकेट छोड़ने की क्षमता थी। इसके अलावा PFI में मौजूद आधुनिक सुविधाओं से SSLV रॉकेट और निजी अंतरिक्ष कंपनियों द्वारा डिजाइन किए गए अन्य छोटे रॉकेटों की लॉन्चिंग में भी मदद मिलेगी। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और उनको कभी भी नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद भी नहीं करना चाहिए। आप देखें कश्मीर पे जो वो कर रहा है और उसने जो किया है उसके बाद सारी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसे शख्स को बल्कि रोकना चाहिए और ऐसा शख्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ये तसुब है, ये पीस नहीं है और उसने इस तसुब को जो उसके अंदर था इसको जाहिर किया है। जो उसने कश्मीर में किया है, जो उसने सारे उसके वहाँ का हक ले लिया उनसे, वहाँ के शहरियों से, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर मेरी बात सुने, हम एक कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है वो ये बात नहीं कर सकते। अब देखें, मेरी बात सुने की बात कर ले, ये गुजरात का वो कातिल है जिसने कई मुसलमानों को शहीद किया है। ये वो बंदा है जो तासुबी है। ये इसको वो लोग पसंद करते हैं जो जबरन लोगों पे हुकूमतें करते हैं। जो अवार्ड है इसका पहले नाम समझने की कोशिश करें। नोबेल पीस अवार्ड, नोबल वही लोग हैं, ये जो यहूदों नसारे हैं जो देखे जंगे करते हैं दूसरे मुल्कों ममालिक के साथ, कमजोर ममालिक के साथ जंगे करते हैं, उनको तैस कर देते हैं। ये उसी लॉबी का बंदा है। बुरा बंदा बुरे बंदे का साथ देता है। वो बुराई वाले बंदे इनाम, वो बुरे लोग ही इनाम दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? मोदी ने गुजरात में क्या कुछ नहीं किया, कश्मीर में क्या कुछ नहीं किया, हमारे अपने पाकिस्तान के उसने कैसे गज्जे उड़ा के। पता है उन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। वो लोगों को जंग करने से रोकता है। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई उन्होंने मना किया। उसने जंग मुसल्लत की हुई थी जब 300 कितने दिन कश्मीर पे ब्लैकआउट किया हुआ था। उसके अलावा कितने 70 साल से वो कश्मीर को जबरन। मुझे एक बात बताएं, एक बात, हम कब तक कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो है वो खारबाजी करते रहेंगे? अभी आपको पता है कश्मीर पाकिस्तान में, आपके अपने पाकिस्तान में आप देख ले बलोची भाइयों के साथ क्या हो रहा है, बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। बात समझे कि नहीं? जब बुरे बनेंगे ना हम लोग भी, तो हमें भी इनाम ही मिलेंगे जैसे कि मिल रहे हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे ना। जो लकब मिल जाते हैं। पता है कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने
यूके के पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है कश्मीरी एक्टिविस्ट ने, उसने कहा जी मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ और मैं सेफ हूँ अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया का पार्ट है। ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि यूके के पार्लियामेंट में बैठ के उसने ये बात की। देखें हम यहाँ पर कश्मीरियों की हक की बात कह रहे हैं, वो कहते हैं हम आपका हिस्सा ही नहीं है। अनीला कौन थी जिसने इसराइल में जाके वहाँ पे खिताब किया है, फलस्तीन पे जंग मसलत की हुई थी इसराइलियों ने, ठीक है, और उनको ये हमारी नालायक हुकूमत ने उसको अनीला को भेजा, वहाँ पे जाके वो तकरीर कर रही है कि जोश भाई हमारे भाई हैं। लानत भेजता हूँ मैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान लाइला पे है, पाकिस्तान लाइला के नाम पे बना हुआ है। बात समझिए कि नहीं? ये बनावटी चीजें ना दिखाएं हमें, हमें पता है ये भी हमारे वाले लोग भी और सऊदी अरब वाले लोग भी, जहाँ पे खाना काबा मेरे नबी ने बुत शिकन थे, मेरे नबी उन्होंने बुत तोड़े थे, बुराई वहाँ पे खत्म की थी, वहाँ पे आप लोगों ने मंदिर तमीर करवा दी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने मुल्क में आपने PSL बना दी है, हम गफलत में पड़ गए हैं, हमें लॉलीपॉप दे दी है, हमारी तलीम के निसाब में ना वो किताबें खत्म कर दी है इस्लामियत की, अरबी की, नबी की सीरत पे बात ही नहीं करना चाहती है लोग। सऊदी अरेबिया में क्या करते हैं, बात सुने, सऊदी अरब में तो मंदिर बना दी ना उन्होंने, वहाँ पे क्लब भी बन गए हैं, वहाँ पे डांस हो रहे हैं। अब पिछले दिनों में इंडिया की आई हुई थी वो, वहाँ पे वो स्मृति ईरानी, उसको मस्जिद नबी का विजिट करवाया। क्या लोग ये गफलत की तरफ पड़े हुए हैं कि इंडिया जो है ना वो इस वक्त एक सुपर सीट कर रहा है दुनिया में, ठीक है। अब ये जो अमेरिकन ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, ये सारा इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया के फेवर में है। ये जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन है, ICJ है, जितने इदारे हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये रशिया को क्यों नहीं करते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते हैं? तो वो एक, और दूसरी इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, ठीक है। तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें कि और मिडिल ईस्ट वाले उसको मस्जिद बना के देख रहे हैं, डिप्लोमेसी है, ठीक है। अफगानिस्तान की क्यों नहीं कोई अहमियत है, ठीक है। सोमालिया की क्यों नहीं है, ठीक है। ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिकारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है, ठीक है। पूरे मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर हमारी लेबर जो है ना स्किल्ड नहीं है, ठीक है। वो स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, इंडिया से मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, कोरिया से मिल रही है, हम लोग फारिग हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है ना हर मामले में आगे जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो टूरिज्म में हर शोबे में वो आगे जा रहे हैं। ये वो अवार्ड डिजर्व करते हैं? सर इसमें डिजर्व में तो किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, इसमें डिजर्विंग की बात नहीं है, ये उसको फेवर करने की बात है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल हो गए, 2 टेन्योर, कह रहे हैं जी तीसरी सरकार भी उनकी आएगी, बार बार मोदी सरकार। वहाँ का मुसलमान भी चाहता है मोदी सरकार है, क्यों? क्योंकि उनके मुल्क को वो चांद पर लेकर गया है, सोलर मिशन लॉन्च किया है। हर मुल्क के साथ वो मजहब को एक तरफ रखते हैं, वो पहले ट्रेड करते हैं। अमेरिका ने मना किया भाई आपने रशिया से पेट्रोल, खाम तेल नहीं लेना, उन्होंने कहा तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी आवाम के लिए सोचे, हमारे मुल्क